all of us discuss about the basic knowledge of computer and basic parts of computer. Let's first explain computer. Computer is an electronic machine. It needs electricity and our instruction to work. इसका मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है. Electricity. It needs electricity and our instruction to work. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये हमारे इशारों पर चलता है. ये बिजली के बिना नहीं चल सकता है. और कंप्यूटर आजकल सभी स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट और कॉलेज वगैरह सभी जगह पे इस्तेमाल होता है. और इसका कार्य इस्तेमाल होता है जिससे रिपोर्ट कार्ड हो गया आपका, कैलकुलेशन हो गया आपका, और फिर मेकिंग डिस्क हो गया. ये सब कंप्यूटर से ही किया जा सकता है और ये मानव के मनुष्य के कामों को आसान करता है. अगर हम इसका पार्ट्स के बारे में बात करें अगर वैसे तो कंप्यूटर में बहुत पार्ट है तो और सभी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कुछ पार्ट को देखेंगे. जैसे फर्स्ट में अगर हम देखेंगे मॉनिटर. मॉनिटर भी कंप्यूटर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है. पार्ट में देखेंगे पहले मैं मॉनिटर का इस्तेमाल कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे इसमें हम लोग टेक्स्ट सब देखते हैं, टेक्स्ट वगैरह सब, ड्राइंग सब, पेंट सब मॉनिटर के हिसाब से मॉनिटर में प्रदर्शित करते हैं. सेकंड में जैसे अगर देखेंगे सीपीयू. सेकंड अगर सीपीयू का कुछ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. जैसे मानव बॉडी में जैसे हम लोग का ब्रेन क्या है, माइंड, और इसको कंप्यूटर का माइंड इसी को कहते हैं. यही कंप्यूटर का अदर पार्ट को प्रोसेसिंग करने में सहायक होता है और कंप्यूटर को अदर पार्ट प्रोसेसिंग करता है. अब थर्ड अगर देखेंगे तो यूपीएस. What is the full form? यूपीएस का है यूनिटर पावर सप्लाई. गलत. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूनिटर ने अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. यूनिटर ने बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. अनलिमिटेड पावर सप्लाई. जैसे आप लोग पहले बता चुके हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रिक के बगैर ये नहीं चल सकता है. स्पेलिंग गलत है. इंटरप्ट का स्पेलिंग गलत है. अनलिमिटेड पावर सप्लाई जैसे हम लोग पहले बता चुके हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है. लेकिन अगर मान लीजिए करंट चल जाए तो इसकी सहायता से हम कुछ समय के लिए कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. कुछ समय के लिए कोई भी वर्क बचा हुआ हो तो मान लीजिए करंट वगैरह चला जाए तो इसकी वजह यूपीएस बॉक्स की वजह से हम
बाकी काम को कर सकते हैं। फोर्थ में है हम लोग का कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज भी कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीबोर्ड की वजह से हम मॉनिटर से अपना टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड में नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज रहता है नॉर्मल कीबोर्ड में। और कीबोर्ड में बहुत सारा कीज है जो जिसका अपना काम रहता है, जैसे नंबर कीज, अल्फाबेटिक कीज, स्पेशल कीज और फंक्शन कीज, सबका अलग अलग अपना काम रहता है जो भी कंप्यूटर में मॉनिटर में अपना प्रदर्शित करते रहते हैं। और फाइल का हम लोग बोलेंगे माउस। माउस में बेसिकली दो बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बार होता है। बटन की से हम लोग या तो सिलेक्ट वगैरह करते हैं या तो स्क्रॉल की से स्क्रॉल वगैरह करते हैं। और इसको हम लोग पॉइंटिंग माउस भी कहते हैं, जिसके हम लोग लिंक सब कहाँ करना है, कहाँ कर्सर को कहाँ ले जाना है, ये इसी माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। डॉस जो होता है, डॉस बटन किसको बोलते हैं? डॉस बटन बहुत फेमस है, डॉस बटन बोला जाता है आपके कीबोर्ड में। डॉस बटन नहीं होता है? होता है सर। कोई बताएंगे? कंप्यूटर तुम भी पढ़ाए, हम तो अभी सर शुरू के हैं। डॉस बटन किसको बोलते हैं? डॉस बटन किसको बोलते हैं? बोलिए। एक बटन होता है सामने ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे करके वो रहता है, नहीं रहता है सर, उसी को डॉस बटन बोलते हैं। एक्चुअली विंडोज का बटन है, विंडोज। हाँ विंडोज का बटन, उसको डॉस बटन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और विंडोज का मतलब किसी भी शॉर्टकट के माध्यम से उसको खोल सकते हैं सर। नहीं, डायरेक्ट विंडो को अगर हमको खोलना है, डायरेक्ट विंडो, उसको दबाने से ही हो जाता है। जैसे सर विंडो आर में अगर करेंगे, विंडो प्लस आर, हाँ, तो वो भी विंडो खोल सकता है सर। इसी से डायरेक्ट खाली इसको दबाओ ना, विंडो खुलेगा पूरा, विंडो खुलेगा, तेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा आ जाएगा। नीचे तरफ बोला था कोना साइड में। ठीक है, चलिए बताइए, कोई कुछ पूछना है पूछिए, ऐसे बहुत सारा है इसमें पूछने का, ऐसा नहीं है। बता। जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताए, ये 5 इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट सभी है, इम्पोर्टेंट पहले बोल चुके इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन अभी सिर्फ 5 ही बताए। उसका बहुत सारे इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में ये जो 5 तरह का चीज आपने बताया है, दीज आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको, ये आपको बताना है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 2 तरह का होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कौन सा पार्ट है आप? ये सर हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर कौन होता है? सॉफ्टवेयर से जो हार्ड डिस्क में ज़्यादा उपयोग होता है, मतलब जैसे नाम बताइए। जैसे रैम, रोम हो गया सर। तो ये फिजिकल जो चीज देख रहे हैं ये हार्डवेयर है, मान के चलिए। और जो आपका काम कर रहा है, जैसे बैंकिंग के लिए ऐप लगा रहे हो, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर है। लेकिन कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जनरल माना जाता है डॉस वाला, विंडोज वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखा हुआ रहता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग नहीं डाला है और कंप्यूटर आप क्या कर लीजिएगा, वो तो सिर्फ लाइट आएगा, लेकिन जो वर्किंग है वो जब तक विंडोज नहीं डाला हुआ है तब तक नहीं होगा। तो मतलब हमारे लिए एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाला हुआ रहता है। कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर? कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं? हाँ, 2 बताइए। पढ़ाए हो, ये दिखा देंगे अभी किताब में कि लिखा हुआ बच्चा कॉपी में। हम खुद पढ़ाए जो चल रहा है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूनिक्स भी होगा। हाँ, यूनिक्स भी होगा। और जो एंड्रॉयड आ रहा है वो मोबाइल के लिए है,
अरे एंड्रॉइड किसका वर्जन है? एंड्रॉइड किसका? माइक्रोसॉफ्ट वाले का थोड़ा ना है। एंड्रॉइड है लाइनक्स का, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल के लिए उन लोगों ने लाया, उसका नाम है एंड्रॉइड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये होता बायोस। बायोस किसको बोलते हैं? बायोस। जब कंप्यूटर इसमें जो बताए हैं आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन है? हाँ, ये भी इनपुट डिवाइस कौन है? आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस कौन है और क्यों है? कैसे कैसे कैसे? इनपुट डिवाइस कौन है और आउटपुट डिवाइस कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस का से मॉनिटर हो गया। मॉनिटर सबसे पहले गलती सर। सीपीयू क्या होगा? इनपुट ही होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस करता वो है। नहीं आएगा इनपुट आउटपुट। नहीं आएगा। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस, ये तो इनपुट है, इनपुट डिवाइस है ये सब। तो ये कॉमन चीज है जो आप देख सकते हैं आपकी किताब में पहले ही है। इनपुट मतलब जो चीज हम देते हैं, अब कौन कंप्यूटर हमें क्या देता है? वो आउटपुट। जैसे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हम देते हैं, आउटपुट हमको देता है। प्रिंटर, स्कैनर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए और किसका वर्क है?